अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज मास्क वाजा फ्रॉम maskwas.com। डियर व्यूअर्स, क्या हाल आपका? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। आपको याद होगा कि 2012 की बात है शायद, या 2011 में, जब पाकिस्तान में निबोश आईजीसी के सेशंस स्टार्ट हुए थे और देखते ही देखते वो एकदम से बूम पे आ गए। और फिर ये तस्वर किया जाने लगा कि निबोश आईजीसी आप कर लेंगे तो आपको इजीली गल्फ में किसी अच्छी ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर जॉब मिल जाएगी। और ये जम्पशन पाकिस्तान में भी चलती रही। लेकिन क्या अच्छी ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करना आसान है? क्योंकि ऐसी तमाम कंपनीज जो है रिमोट एरियाज में होती हैं। रिमोट एरिया के रहने के बड़े चैलेंजेस है। एक अपना लाइफस्टाइल है, एक अपना एनवायरनमेंट है और क्रिटिकल चीजें वहां पे फेस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमने एक इंतहाई रिमोट एरिया से इंतहाई काबिल आदमी को बुलाया है। तो साहब, मैंने काबिल कह दिया, नाराज तो नहीं आप होंगे? नहीं सर, मैं थोड़ा सा नाराज होना भी चाहूंगा। अच्छा, मैं काबिल नहीं हूँ, काबिल आपने बनाया है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो क्या कहते हैं, जुल्करनैन, अपना तारुफ करवाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप रिमोट एरिया में क्या कुछ करते रहे हो। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद जुल्करनैन शुएब है। ज़िला जंग से मेरा ताल्लुक है। जबरदस्त। और जंग से ही मैं फला फूला हूँ। और इस वक्त एक छोटा मोटा पौधा समझ लें आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात है। और ये मेरे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है कि जो मास्टर ऑफ HSE हैं पाकिस्तान में, जिनका नाम है माज ख्वाजा साहब, इस वक्त मैं उनके सामने हॉट सीट पे बैठा और उनसे गुफ्तो शनीद कर रहा हूँ। बस, और पढ़े पुढ़े कहाँ से बता दो, लोग ने तो समझा कि हमने काबिल कह दिया है। पढ़ा, मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो ज़िला जंग से है। अच्छा, जबरदस्त। और उसके अलावा BSc केमिकल इंजीनियरिंग मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से। अच्छा, यूईटी के इंजीनियर आई है, केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियरिंग, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। उसके अलावा बाद मैं पंजाब बेवरेजेस में मैं जॉब कर रहा था एज ए प्लांट्स इंचार्ज। और तब मैंने LLB में एडमिशन लिया पंजाब वो यूनिवर्सिटी आपकी से। शूटिंग से लग रहा है। और इस वक्त मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, रजिस्टर्ड, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और रिसेंटली अभी मैंने पास आउट किया है MS टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। डिग्री कंप्लीट। डिग्री कंप्लीट, कॉन्वोकेशन डन। वाह जी वाह, टाई से आपके सूट से लग रहा वकील साहब आज डिग्री लेने के लिए आए थे। नहीं, वो मैं आज हाई कोर्ट आया था। हाई कोर्ट आया था? अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेके? सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेके। ग्रेट हो गया, जबरदस्त। माशाल्लाह, जुल्करनैन केमिकल इंजीनियर हैं। ही इज LLB और ही हैज रिसेंटली डन MS इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। माशाल्लाह, ग्रेट। जंग से आए हैं, लाहौर में सब मौजूद है और लाहौर की रौनकें देखेंगे चेहरे पे, माशाल्लाह काफी रौनक देखने को मिल रही है। तो तूर साहब, मैं तूर साहब कहूँगा आपको। जी सर। रिमोट एरिया में हमें पता चला आप रहते हो। जी सर। विंड सेक्टर में जॉब कर रहे हो ना? जी, विंड सेक्टर में जॉब। तो कैसा एक्सपीरियंस है? अगर मैं कहूँ कि पहले तो मुझे बताओ ना कि वहाँ पे आपके हैजर्ड्स नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं और कितनी रिमोट एरिया है जहाँ पे आप हो इस वक्त? सर बेसिकली दिस इज इंटीरियर सिंध। अच्छा, गुड। 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम कराची। ओके। एंड 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम हैदराबाद, इन बिटवीन हैदराबाद एंड कराची। बिल्कुल। दैट इज विंड कॉरिडोर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, विंड्स है, ठीक हो गया। दैट स्टार्ट फ्रॉम जामशेरो एंड एंड्स ऑन घारो। तो कोस्टल हाईवे। आप वो जंपीर वाली साइड पे हो? मैं जंपीर वाली साइड पे हूँ, जंपीर जंगशाही वाली साइड पे। So the nearest station is जामशेरो। ओके। Obviously सर वो एक पथरीला इलाका है, ठीक है। तो रेगिस्तान तो हम नहीं कह सकते। बेसिकली वहाँ के लोग उसको कोहिस्तान कहते हैं। अच्छा। दरावत डैम हमारे साथ है। अच्छा। राइट साइड पे हमारे यहाँ दरावत डैम है और लेफ्ट साइड पे हमारे यहाँ जंपीर लेक है। ओके। बहुत बड़ी लेक है। सो वहाँ पे स्टे करना, वहाँ पे विंड सेक्टर में विंड सेक्टर जो बूस्ट उसको मिला है वहाँ पे, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक अहम किरदार अदा कर रहा है रिगार्डिंग जॉब्स, रिगार्डिंग पावर जनरेशन। सो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हमारे जो भी हम रह रहे हैं, जो भी अहबाब रह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस भी वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा। एक तो रिमोट लोकेशन है
no smooth roads, ओके, no straight roads, सारा ऑफ रोड है। no off road, weather conditions, weather अच्छा। challenges, उसके अलावा सर snake bites, scorpion bites, ओके, या मॉनिटर लीजर्ड्स, इवन के काफी इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा वहाँ पे मौजूद हैं। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत थोड़े हमारे अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज हमारे बहुत थोड़े हैं। वाईफाई ऑब्वियसली हमारे पास अवेलेबल है वाईफाई, लेकिन जैसे ही को कट हो जाती है वाईफाई, को कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो जाती है, ऑब्वियसली कोई ना कोई माल फंक्शनिंग आ जाती है, फॉल्ट आ जाती है ट्रांसमिशन में, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कम्युनिकेट करना, क्योंकि सिग्नल वहाँ पे थॉरोली आ नहीं रहे होते। तो फिर डेली कैसे आते जाते हो शहर वाली साइड पे? डेली हमारे यहाँ सर हमारी व्हीकल्स हैं, कंपनी प्रोवाइडेड व्हीकल्स अच्छा। हैं, हमारे पास 4WD ड्राइव्स हैं। सो वहाँ पे जल्दी वहाँ 4WD ड्राइव्स चलती हैं। नॉर्मल ये नॉर्मल व्हीकल्स, टोयोटा कोरोला वगैरह नहीं जा सकती होंडा सिटी? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे इस तरह की कोई भी नॉर्मल जो चले। व्हीकल है वो बिल्कुल नहीं जा सकती वहाँ पे। अप्रोच वहाँ पे उनकी पहुंच है, लेकिन वो कठिन रास्ते हैं, मुश्किल रास्ते हैं, पथरीले हैं, स्टोन्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे उस रास्ते में। सो हम 4WD ड्राइव्स जो है वो अरेंज करते हैं। गुड हो गया। तो आपने कहा कि वहाँ पे कम्युनिकेशन के चैनल्स लिमिटेड हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस या फिर वेदर कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल हैं। बिल्कुल। देन आपने कहा स्नेक्स, एम्फिबियंस और इस तरह जो पॉइजनस जो डेंजरस एनिमल्स हैं, छोट और फिर डॉग्स वगैरह होंगे, स्ट्रे डॉग्स बहुत ज्यादा होंगे। और फिर उधर आना जाना जो है, क्या उधर कितनी देर रहते हो, घर कब जाते हो? सर वहाँ बेसिकली जो सबसे अच्छी बात है विंड कॉरिडोर की, या जो भी हमारी रिमोट लोकेशंस हैं, हब है, बलोचिस्तान है, मच है, या थर है, या जंपीर है, या गारो है, वहाँ पे सर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कंप्रेस्ड वर्क वीक्स जो है ना उनको रिड्यूस कर दिया गया। हमारे यहाँ जो रोटेशन सिस्टम है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे रोटेशन वहाँ हमारा 20 डेज कंटिन्यूस जॉब है, ओके, तो हमारे पास 10 डेज कंटिन्यूस ऑफ है। अच्छा, तो इसमें आपकी ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूडेड होगा? ट्रैवलिंग टाइम तो ऑब्वियसली सर इंक्लूड होगा, ऑब्वियसली वो 10 डेज के अंदर? 10 डेज के अंदर इंक्लूड होगा। तो यानी अगर कोई बंदा है, हम कहें कि जिस तरीके से KPK से आ रहा है और वो झिम्पीर या गारों या किसी रिमोट एरिया पे आ रहा है, तो उसका तो एक दिन आने और एक दिन जाने का जाया हो गया। ऑब्वियसली सर एक दिन को आने जाने का जाया तो होगा। ट्रैवलिंग इज अगेन अ बिग इशू देयर। बिल्कुल हैप्टिक ट्रैवलिंग है। आप बस से आ रहे हैं, आप ट्रेन से आ रहे हैं, और आप व्हीकल किसी से आ रहे हैं। ऑब्वियसली जिस तरह अब विंटर्स जा रही हैं, मोटरवेज बंद थी, बहुत लोगों ने सफर किया, इस तरह ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हुई, रास्ते में एक्सीडेंट्स, बहुत ज्यादा रिस्क एंड हैजर्ड इन्वॉल्व है इस मामले में। अच्छा, तो रिस्क और हैजर्ड जो है ना रिमोट एरिया पे सिर्फ साइट से रिलेटेड नहीं है, साइट तक पहुंचना और फिर साइट से वापस घर पहुंचना। बिल्कुल। रोड, एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द रोड, यू आर ऑन द, क्या कहते हैं, रिस्क के ऊपर खड़े हुए हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरह रिस्क के हम ऊपर खड़े हुए हैं। घर से हमने स्टार्ट होना है, वहां तक पहुंचते हुए रिस्क और हैजर्ड बरकरार है, तो उसको मिटिगेशन नहीं है उसकी। तो रिस्क असेसमेंट करते हो रास्ते में अपनी जर्नी मैनेजमेंट बेसिकली। अच्छा, गुड। जर्नी मैनेजमेंट उस वक्त हो सकती है जब जर्नी मैनेजमेंट आप खुद प्लान कर रहे हो। हाँ, वो डिपेंडेंट हो टोटली। वी आर नॉट द प्लानर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट और एनी अदर चैनल, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्टर्स जिस तरह से, या ट्रेन हैं या एरोप्लेन है, आप कौन सा मोड यूज करते हो? मैं मोस्टली ट्रेन मोड यूज करता हूँ, ट्रेन करते पाकिस्तान रेलवे। तो यानी हार्श वेदर्स के साथ, स्ट्रे डॉग्स के साथ, और जो हमने पहले कहा कि स्नेक्स वगैरह के इश्यूज हैं, तो एक और हैजर्ड आपने कह दिया कि ट्रैवलिंग इटसेल्फ बड़ा रिस्क और हैजर्ड है रिमोट एरिया के लिए। सर और फिर कम्युनिकेशन गैप एक आ जाता है डेफिनेटली। अगर कोई बंदा, मैंने जिस तरीके से पहले कहा कि वो कश्मीर या फिर अपर एरिया में रहता है, नॉर्दर्न एरिया से वो जॉब कर रहा है, हाँ जी, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो क्या करेगा? सर इन केस ऑफ इमरजेंसी डिपेंड्स, इमरजेंसी किस नौइयत की। ऑब्वियसली फैमिलीज हैं, किड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, रिलेटिव्स हैं, कोई और मामला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसको, उसकी जो मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे काम कर रही हैं, उसी लिहाज से हैंडल करती हैं। तो रिसेंटली आई हैड एन इमरजेंसी, अच्छा, back my home, so I just called my manager
this is the problem I am facing and I have to leave Punjab. So obviously उन्होंने उसी वक्त जो हमारे पास अवेलेबल व्हीकल थी उन्होंने उसको हैंड ओवर किया, मुझे हैंड ओवर किया। 13-14 घंटे लग गए होंगे घर पहुंचते? नहीं सर हैंड ओवर किया और उसी दौरान ही जो हमारे एडमिन ऑफिसर थे उन्होंने कॉल की, किसी ट्रैवल एजेंट को कॉल की कि हमें अवेलेबल जो फर्स्ट अवेलेबल टिकट है एरोप्लेन की वो हमें चाहिए है। तो मैं मोस्टली 4 घंटे बाद में अपने शहर में था। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो ये बड़ी अच्छी चीज है यार, अगर आप रिमोट एरिया पे हैं तो आपकी टीम जो है ना सपोर्टिंग होनी चाहिए। तो दैट्स गुड, वेयर एवर यू आर वर्किंग आपकी टीम आपको सपोर्ट कर रही है। सर तो इसके अलावा और क्या चैलेंजेस आप समझती है? मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं? सर बेसिकली हम वहाँ पे रिमोट एरिया में रह रहे हैं तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो नापैद है। अच्छा, हमें कोई भी इमरजेंसी हो जाती है रिगार्डिंग हार्ट डिजीज हो जाता है, हार्ट अटैक किसी को अनफॉर्चुनेटली आ जाता है, किसी को फालज का अटैक आ जाता है या किसी को और सिवियर मेडिकल कंडीशन हो सकती है, तो वी हैव एम्बुलेंस एट आवर साइट, वी हैव रिकॉग्नाइज्ड पैरामेडिक एट आवर साइट, डिस्पेंसरी है हमारे पास ऑब्वियसली। तो वो हम बेसिकली कोई भी छोटा मोटा मेडिकल इशू हो जाए तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज जो हार्ट रिलेटेड इशू है या कोई फालिज टाइप इस तरह की कोई मेडिकल माल फंक्शनिंग है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी हमारे पास है हैदराबाद में है तो हम अपना वहाँ पे अप्रोच करते हैं अपने। अच्छा, ये जो है ना मेडिकल कंडीशन के हवाले से, मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से, ये हर रिमोट एरिया पे, रिमोट कंडीशन पे, रिमोट साइट पे ना ये इशू है और रहेगा। आप जितनी मर्जी अच्छी डिस्पेंसरी बना लें लेकिन जो एक हॉस्पिटल की सहूलत है वो उसे आप खासी लेंगे। जैसे बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी साइट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, तो ये दूर से लगता है कि जैसे ना पता नहीं सेफ्टी वाले या फिर बंदे जो है ना पता नहीं क्या एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली सेफ्टी की जो जॉब है वो बड़ी टफ जॉब है, बड़ी डिफिकल्ट जॉब है। सेफ्टी को अपना भी ख्याल करना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल करना है, अपनी टीम का भी ख्याल करना है और जिस साइट पे वो है उस प्रॉपर्टी का भी ख्याल करना है। तो इतने जब चैनल्स मिलते हैं तो फिर ऑब्वियसली सेफ्टी वाले जो पर्सनल है उसके दिमाग और उसके दिल पे भी प्रेशर आता है कि यार इतनी चीजों को मैं भी कुछ हैंडल कर रहा हूँ। और जब दूसरी तरफ हम आते हैं रिगार्डिंग अप्रिशिएशन या रिगार्डिंग उसको क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम, तारीफ बारी आती है सेफ्टी वालों, रिकॉग्निशन की तरफ आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि नहीं सेफ्टी वालों ने कुछ नहीं किया, सेफ्टी वालों हालांकि सेफ्टी वालों की वहां मत बजी हुई होती है। ऐसे इस चीज का मैं भी कायल हूं कि सेफ्टी वाला कुछ करता है कौन है यार। वर्क परमिट कोई लेता है, एग्जीक्यूटिव कोई करता है, इंस्पेक्शन कोई करता है, सेफ्टी वाले में कमाल लड़ा देते हैं कि हमने जो है 0 एक्सीडेंट्स रखे। नहीं बेसिकली सर बेसिकली बात यह है कि जब तक वो बंदे काम कर रहे हैं ना सेफ्टी वाले का दिल तुआ कर रहा है। वो हमारे जंग वाले में ना तुआ का मतलब है उसका धड़क रहा होता है, तेजी से धड़क रहा होता है, इस वजह से तुआ बोला है। नहीं, ये चीजें हमारे व्यूअर्स को पता चलनी चाहिए कि निबोश करके इतना आसान काम नहीं है कि निबोश आईजीसी आपने कर लिया, ओशा 32 आवर्स या 72 आवर्स जो भी कोर्सेज होते हैं, मुझे उसके एग्जैक्ट नाम नहीं याद हो, कर लिया तो आप रिमोट एरिया में जाके सेफ्टी इंजीनियर लग जाओगे। इट्स नॉट एन इजी जॉब। ये बात अभी आप कर रहे हो पाकिस्तान में रिमोट लोकेशन के, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सर, जहाँ पे आप जो है कह लो कि 20-10 का रोटेशन पे हो। एग्जैक्टली सर। यही अगर जॉब होगी सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, आप रहे भी हो ना? मैं रहा हूँ, मैं रिमोट लोकेशन हबशान में भी रहा हूँ, बुहासा में भी रहा हूँ। अच्छा। मैं गाती में भी रहा हुआ हूँ, तो मैं ऐसी जगहों पे रहा हूँ जहाँ मैंने एडको के साथ, एडनॉक के साथ काम किया। वहाँ पे क्या लाइफ वहाँ की और यहाँ की लाइफ जरा कंपेयर तो करो। दुबई में या फिर जो अब्रॉड में आपकी रिमोट लोकेशन और पाकिस्तान की रिमोट लोकेशन, कैसा चैलेंजेस सेम ही है? सर ऑब्वियसली चैलेंजेस सेम है, लेकिन वहाँ पे जो हमारी यूएई की या गल्फ की जो रिमोट लोकेशन है वहाँ पे रोड असेस इजी है। वहाँ पे रोड असेस इजी है, काफी कदरे बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में अगर आपने थर वाली साइड पे जाना है, अगर आपने रिकोडिक वाली साइड पे जाना है और अगर आपने जंपीर वाली साइड पे आना है तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हेक्टिक टास्क टू रीच ओवर देयर।
ओके, यानी आप कह लो कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो मेजर means of transport and roads. एंड व्हाट अबाउट द मेडिकल फैसिलिटीज, वहां पे बेहतर होंगी? Obviously, medical facilities are quite superb there. तो फिर इधर जो जहाँ पे विंड कॉरिडोर में जिस भी आप साइड पे हो, तो रात को शाम को क्या करते हो? बाहर निकल जाते हो, वो बाजार दूर फेर लिया, मार्केट नहीं, वो एक जंगल ब्याबान इलाका है, वहाँ हम हैं, यहाँ जंगली जानवर जंगली जानवर है, या हमारी साइट है और कुछ भी नहीं है। मोस्टली हम अंदर ही रहते हैं, शाम के वक्त भी हम बाहर नहीं जाते। तो इसका मतलब कि हम एक और हैजर्ड ऐड कर लें, लोनलीनेस, तन्हाइयां। नहीं, तन्हाई तो फिर देखें, तन्हाई तो ऑब्वियसली काटती है। तो हम एक और रिस्क और हैजर्ड ऐड कर लेते हैं अपनी लिस्ट के अंदर जो रिमोट लोकेशन से रिलेटेड है, कि वहां पे तन्हाई भी इंसान को मारती है, और अगर आपकी रोटेशन लेट हो जाए 20 के, फिर आप मर गए हैं, फिर मर गए। नहीं, आप अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप 20 दिन के बाद, I had been there for 40 days many times. So due to some audits, due to some inspections, due to some regulatory compliance, I had been there, so I know very well क्या गुजरती है। 40 days बड़ा मुश्किल काम है, चिल्ला काटना पड़ता है। हाँ, नहीं 40 days खैर आप तो काट सकते हो, बिकॉज यू हैव बीन इन गल्फ एरिया, वहां पे तो मेरे ख्याल में साल बाद ही चक्कर लगता था। वो साल बाद, लेकिन बाद में शायद तब शादीशुदा नहीं हो गए। बेसिकली वहां पे सर इस तरह सा सीन है कि आप हर वीक बाद, हर फ्राइडे को आप ट्रैवल कर सकते हैं अबू धाबी के लिए, शारजाह के लिए, यूएई के लिए। वहां पे ये बहुत इस चीज के फायदे हैं। हाँ, ये बिल्कुल मैटर करता है कि आप फ्रीक्वेंटली किसी क्राउडेड एरिया में किसी मार्केट में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेंटली ना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं, और ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करूंगा कि हमारे वो व्यूअर्स या फिर वो लोग जो समझते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर बन के किसी रिमोट एरिया में बादशाही वाली जिंदगी गुजारेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, आप इंजीनियर हो ना? बिल्कुल जी, माशाल्लाह। साइट लीड हो वहाँ पे, यानी सेफ्टी लीड हो, पूरा कंट्रोल कर रहे हो जी। तो आपकी अकोमोडेशन कैसी है वहाँ पे? हमारी अकोमोडेशन हमारी बेहतरीन है माशाल्लाह, कंपनी प्रोवाइडेड, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मेस। और उसके अलावा हमारे पास वहाँ पे जिम है। अच्छा, हमारे पास प्लेइंग फैसिलिटीज हैं, स्नूकर है, कैरम है, ईच एंड एवरीथिंग है। तो इंटरनेट ऑब्वियसली वाईफाई है, नेटफ्लिक्स है, उसके अलावा हमारे पास प्राइम वीडियो है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक शहर में होती हैं, और जो हमारी जो रिमोट लोकेशन है वहां पे भी हमारे पास अवेलेबल हैं। द डिफरेंस इज दैट कि वी आर रिजाइडिंग इन रिमोट लोकेशन, जहाँ पे हमारे पास एक्सेस बिल्कुल इजी नहीं है। वहां पे हम कोई KFC नहीं मंगवा सकते, किसी फूड पांडा वाले को कॉल नहीं कर सकते, कोई मैकडॉनल्ड नहीं मंगवा सकते, या कभी पिज्जा पराठा खाने का दिल किया तो वो नहीं मंगवा सकते। कॉफी शॉप, टिम हॉर्टन नहीं, वो टिम हॉर्टन वगैरह बिल्कुल भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ना जामिन जावा है, ना सारियाज है। वहाँ पे हम है, हमारी तन्हाई है, और हमारा मेस स्टाफ है, उसको कहते हैं भाई मेहनत करके बना दे। वो बना दे तो बना दे, ना बनाए तो खुद लग जाते हैं। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, वहां पे मैं अकोमोडेशन के हवाले से पता क्यों बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, आप माशाल्लाह थोड़ी सी कदरे बेहतर और सीनियर पोजीशन पे हैं। बिल्कुल, यू विल बी हैविंग अ सिंगल अकोमोडेशन। बिल्कुल सर, आई एम हैविंग, यस, दैट्स ग्रेट, सिंगल अकोमोडेशन। लेकिन जो लोअर स्टाफ होता है उनकी सिंगल अकोमोडेशंस नहीं होती जी, है ना? बिल्कुल, उनकी 2 या 3 लोगों की, 2 या 3 लोगों की है। जब 2 और 3 लोगों की अकोमोडेशंस होती है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेसी इश्यूज ऑब्वियसली होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड रिस्क होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं है, ओवरऑल दुनिया के किसी मर्जी कोने में चले जाओ, आप शेयरिंग अकोमोडेशन के ऊपर है तो यू हैव प्राइवेसी इश्यूज। बिल्कुल सर, यू हैव टू कॉल योर होम, यू हैव टू टॉक टू योर वाइफ, योर पेरेंट्स, योर किड्स। बिल्कुल, अब तो खैर बात होती है तो होती सिर्फ वीडियो चैट है। बिल्कुल सर, टेलीफोन पे कोई बात ही नहीं करता ना। ऐसा ही है। तो आपको पता है कोई नहीं कि वीडियो चैट के अंदर क्या चीज अचानक नजर आ जाए, साथ वाला देख ले। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और यू ट्राई टू हाइड एंड यू हैव टू हाइड योर इमोशंस। बिल्कुल सर। और कभी डांट पड़ी होती बीवी से, वो स्पीकर में से आवाज आ जाती है बाहर। तो मेरे साथ तो इशू नहीं होता, जिनके साथ होता है। तो ये कंसर्न है, ये पूरी दुनिया में कंसर्न है रिमोट लोकेशन का। ये मैं आपकी जरिए मैं चाह रहा हूं सारों को पता चले, लाइफ इज नॉट एन इजी, बिल्कुल, इन रिमोट लोकेशन। एग्जैक्टली, ठीक। दिस इज वेरी टफ जॉब टू लिव अलोन
एक रिमोट एरिया पे है, सबसे वहाँ बड़ी चीज जो है वो आपका लोकल्स के साथ लैंग्वेज बैरियर है, और सबसे बड़ा इशू है। उसके अलावा और बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, वेरी गुड सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीजें सामने अचानक से आ जाती हैं जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और फिर उसकी हैंडलिंग और उसकी फिर मिटिगेशन बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, स्पेशली फॉर प्लांट मैनेजर, स्पेशली फॉर QEHS लीड्स, एंड स्पेशली फॉर द सिक्योरिटी मैनेजर्स। उस चीज को हैंडल करना और लोगों की नेचर के मुताबिक, उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक उनको मैनेज करना, हैंडल करना, उनसे कम्युनिकेट करना, स्पेशली इन देयर नेटिव लैंग्वेज, वो बड़ा एक बैरियर है जिसको हमें फेस करना पड़ता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेल। तो इंटीरियर सीन में रिमोट लोकेशन पे रह रही हैं, तो हाउ आई फॉरगॉट अबाउट द सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो आपने अच्छा किया हाईलाइट किया कि मतलब सिक्योरिटी इशू तो बहुत ज्यादा होते हैं, आप जाते नहीं है, क्योंकि आपको तो माशाल्लाह बड़ी वेल मैनेज्ड तरीके से रह रही हो, अच्छी कंपनी में हो, बाउंड्रीज सिक्योर्ड है। बिल्कुल सर। तो आपने तो अच्छे तरीके से चीजों को किया हुआ, बट रात के वक्त अगर ट्रैवल करना पड़ जाए, रात के वक्त हमें ट्रैवल करना भाई मोस्टली वी अवॉइड लेट नाइट ट्रैवल्स और अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल्स। हम डे टाइम में ट्रैवल करते हैं, बट मोस्टली अगर बिलफर्ज कुछ इस तरह का वाकया हो गया है कि व्हीकल जो है वो किसी एम्प्लॉय को लेने गई है, तो लेट हो गया है थोड़ा बहुत, तो वो फिर हम ट्राई करते हैं कि वो वहाँ शहर में स्टे कर लें, या फिर दूसरा हम ये करते हैं कि उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके साथ एडजस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है या जो हमारी व्हीकल है या इस तरह की जो भी स्ट्रेटेजी है वो प्लान में रहे। ठीक हो गया, दैट्स नाइस। अच्छा, इसके अलावा जो आपने वेदर कंडीशंस के हवाले से कहा था, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा व्यूअर्स को पता चल जाए रिमोट लोकेशंस के अंदर वेदर कंडीशंस के हवाले से, खासकर अगर हम विंड कॉरिडोर की बात करें तो वहाँ पे हाई विंड्स होंगी। ऑब्वियस सर, हाई विंड्स हैं, और हाई विंड्स भी इस कदर हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर अच्छा, ऐसी रफ्तार से हवा चल रही होती है। अभी लॉस एंजल्स वाला सीन आपके सामने ही है, जो फायर थी लगी थी, और जिस तरफ हवा चल रही थी वो उसी तरफ ही जा रही थी। आई थिंक तो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 100 माइल पे गई है, वो मिटिगेट हो सकती थी। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही सीन है कि जो हमारे यहाँ विंड कॉरिडोर है वहाँ पे जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। सो स्पेशली इन विंटर्स, जब रात के वक्त चलती है ठंडी तेज हवा, यखबस्ता हवाएं जिनको हम कह सकते हैं, तो वो हमारे लिए काफी चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगेन एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा रिलेशन है, ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ देयर पीपल, ठीक है, दे हैव प्रोवाइडेड विद हीटर्स, तो उससे हमारा काफी बेहतर हो जाता है। उसके अलावा स्पेशली इन समर्स, जब तेज और तुंद हवाएं दोपहर के वक्त चल रही होती है, लू जिसको कहते हैं, गर्म लू, तो गर्म लू में वहां पे रहना, वहां पे सरवाइव करना, और फिर स्पेसिफिकली जब आपको कोई मेंटेनेंस काम करना पड़े, आउटडोर एक्टिविटी आ जाए, तो वो बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हमें वही वर्क मेथड अडॉप्ट करवाया हुआ है जो ऑब्वियसली गल्फ में होता है। अच्छा, 12 to 3 आपने कोई काम नहीं करना ड्यूरिंग समर्स व्हेन देयर इज टू मच हॉट आउटसाइड, सो वी अवॉइड। ओके, मतलब कि आप माशाल्लाह चूंकि गल्फ का एक्सपीरियंस लेकर आए हुए हैं, और आपकी ने जो फिर सजेशंस अपनी मैनेजमेंट को, लोकल मैनेजमेंट को दी और आपकी टॉप मैनेजमेंट को दी, दे अडॉप्टेड दैट, they listen to you, and they made those suggestions part of your risk assessment। बिल्कुल सर। और फिर आपने माशाल्लाह वो मिटिगेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल सर। तो अच्छा, स्टार्टिंग में आपने एक और बात की थी स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, तो ये थ्रू आउट द 12 मंथ्स होते हैं कि ये खास स्पेसिफिक सीजन आता है गर्मियों का जब इनकी बढ़ जाती है जो कह लें कि हाइबरनेशन। बेसिकली हाइबरनेशन जो है इनकी फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, फरवरी से टिल नवंबर,
जो इनकी ग्रोथ ग्रोथ जो है और इनकी जो क्वांटिटी है या वो इनकी बढ़ जो जाती है। मिकदार है वो ज्यादा बढ़ जाती है, फिर ज्यादा बाहर आ जाते और ज्यादा बाहर आ जाते हैं। हम दिसंबर जनवरी ये 2 माह इनको कह सकते हैं कि इसमें मोस्टली जो इनकी क्वांटिटी है या इनकी जो तादाद है वो नॉर्मल रहती है, वो बिल्कुल बाहर नहीं आते। तो आप आते हैं इसको बाहर। कैसे कंट्रोल करते हो? सर बेसिकली हमारे यहाँ जो रिगार्डिंग सेफ्टी कंट्रोल्स ऑफ स्नेक बाइट्स एंड स्कॉर्पियन मिटिगेशन है वो इस लिहाज से है कि एक तो हम बार बार रिफ्रेशर देते हैं, बार बार ट्रेनिंग करते हैं, और उसके अलावा जो भी हमारे लूप होल्स जो भी हैं रिगार्डिंग कोई कवरिंग नहीं है या कोई इस तरह के सुराख वगैरह होल्स वगैरह वो सारे कवर करते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास स्नेक कैचर्स ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। स्नेक कैचर्स की मदद से फिर वो ट्रेनिंग होती है उन लोगों की कि किस तरह पकड़ना है, खुद को कैसे बचाना है, और उस तरह जो एनिमल है या इंसेक्ट है उसको किस तरह से कैच करना। तो बाकी जो आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग्स होती हैं OHS की, वो भी आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो? वो वहाँ भी हमारी बिल्कुल जो हमारी QHS रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं या हमारी जो भी अपना O&M रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं वो वहीं पे साइट पे मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं। उसके अलावा जिस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कोई ट्रेनिंग है तो वो भी हमारी वर्चुअल ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं, फिजिकल भी मौजूद होती है। ठीक हो गया, चलो जबरदस्त, दैट्स गुड टू नो। अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज कराऊं आपसे कि व्हाट विल यू से एट द एंड के वहाँ पे लाइफ कैसी है और चैलेंजेस जो हैं, एक मरतबा मैं चाह रहा हूँ आप रिपीट कर दो, सारा बता दो, और व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन जो समझ रहे हैं कि हम मैट्रिक कर लें, FA कर लें, FSC कर लें या सिंपल BA करके निबोश IGC और OSHA का कोर्स कर लें साथ, और हम बड़े अच्छे सेफ्टी ऑफिसर लग दें किसी ऑयल एंड गैस या पावर सेक्टर के अंदर या वट एवर ABC कंपनी कोई भी हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी को। अभी हमने कंस्ट्रक्शन को डिस्कस ही नहीं किया, और डैम्स वाली साइड में जाओ ना, नॉर्दर्न एरियाज में, तासू साइड में चले जाओ, खरोड़ चले जाओ, बाकी जगहों पे चले जाओ, वहाँ पे लाइफ और टफ है। बिल्कुल सर, यहाँ पे तो गर्मी है ना, तो वहाँ पे तो सर्दी बड़ी शदीद है। ऐसा ही है। मैं पर ट्रेंड हाइड्रो पावर पे रहा था, मैं तो 2 हफ्ते में दौड़ कर आ गया था मुजफ्फराबाद के पास से, वो बर्दाश्त ही नहीं होती। ऐसा ही है सर। तो इसको अब आप किस तरीके से लोगों को एडवाइस क्या करना चाहोगे कि क्या उनको क्या समझाओगे, सिंपल बताओगे? सर बेसिकली जो आप पायनियर्स हैं पाकिस्तान में EHS के, और हम जो हैं हम आपके बाद में आने वाली नस्ल है। सो जो ये यंग जनरेशन है उनसे सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अपनी स्टडीज़ पे, अपने नॉलेज पे फोकस करें। जब तक कि वो अपनी स्टडीज़ पे, अपनी नॉलेज पे फोकस नहीं करेंगे, उनको बेसिक्स का आइडिया नहीं होगा, वो आगे मूव ही नहीं कर सकेंगे। ओके। तो जो निबोश है या आयोश है या ओशा है वो आप पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन अब जो चैनल चल रहा है वो बड़ा कोई डिफरेंट सा चैनल हो गया। हमने तो 2014 में निबोश किया था तो पढ़कर किया था और समझ कर किया था। तो डन बेसिस, अब डन बेसिस हो रही है। कोई 100,000 रुपए पे करवा रहा है, कोई 5,000 पे करवा रहा है, कोई 15,000 पे करवा रहा है, कोई 20,000 पे करवा रहा है। सो दिस मस्ट बी डिमोलिश्ड। एक तो आपकी बेसिक एजुकेशन नहीं होती और ऊपर से आप डन बेसिस पे निबोश IGC कर लेते। एग्जैक्टली। ठीक है, आपको यानी रिस्क के स्पेलिंग तक नहीं आ रहे थे, हैजर्ड लिखना नहीं आ रहा था, उसकी कैलकुलेशन नहीं आ रही होती, ऊपर से डन बेसिस पे आप कर लेते हैं और फिर आप ऐसी साइड पे जाते हैं तो इंसिडेंट्स करवाते हैं। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की सेफ्टी वाला जो बाहर सेफ्टी वाला बांध गया, बेसिकली वो नहीं था। बिल्कुल सर। और वहां जाके इंसिडेंट्स उसकी वजह पे उसकी साइड पे होते हैं, तो ये उसमें उसका बकायदा हाथ है, उसकी पूरा रिस्क असेसमेंट। बिल्कुल सर, ऐसा ही है जो है, ये वन ऑफ द मेन रूट कॉजेज है। ऐसा ही है। तो थैंक यू जुल्करनैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपसे बड़ा अच्छा लगा बात करके। डियर व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपकी बेसिक एजुकेशन जो है वो आपका जो है टेम्परामेंट और आपका कैलिबर डिफाइन करेगी। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, FA किया हुआ सिंपल, और आप समझते हैं कि निबोश IGC कार किया बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे, अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक तो आपकी बेसिक एजुकेशन नहीं होती, फिर ऊपर से डन बेसिस वाला हिसाब किताब स्टार्ट हो गया तो रिस्क असेसमेंट बनानी नहीं आती, साइट्स पे इंसिडेंट्स होते हैं, तो यू आर द मेन कल्प्रिट ऑफ दोज इंसिडेंट्स, यू आर द मेन रूट कॉज ऑफ दोज इंसिडेंट्स। लाइफ इज नॉट एन ईजी एट रिमोट साइट। रिमोट साइट पे जिंदगी बड़ी मुश्किल है,
ये खाम ख्याली आप लोग ज़हन से निकाल लें कि हाँ भाई सेफ्टी ऑफिसर बन के रिमोट साइड पे जाके पावर सेक्टर के अंदर, विंड सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, या फिर किसी भी डिगिंग साइड के ऊपर, माइनिंग साइड पे, एक्सप्लोरेशन साइड के ऊपर जाके हम लाइफ इंजॉय करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ गेट्स टफर डे बाय डे। अपने को अभी से तैयार करें, ज़हन बनाएं। अगर आपने सेफ्टी ऑफिसर बनना है, रिमोट लोकेशन पे जाके पैसे कमाने हैं, तो ज़हन बना लो कि वहां पे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बड़ी बुरी बना ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ।